इन्होंने बताया कि भाई जो किसी काम को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। जो जो इन्होंने बता रखा है पहले वो लिखेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में क्वेश्चन ये कह रहा है भाई काम कर रहे हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? ए और बी कितने दिन में? 10 दिन में। और सी अकेला, क्वेश्चन बता रहा है सी अकेला कर रहा है कितने दिन में। तो आपको बताया था सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना इनका? 50, 1 टाइम और 5 टाइम। इट मींस देखिए यहां से क्या बात बनी कि ए और बी जो है ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। और सी अकेला एक दिन में कितना करता है? एक काम करता है। सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये कह रहा था कि किसी काम को ए उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर, मतलब जो कार्य क्षमता बताई, ए की कैपेसिटी जो बताई है, ए की जो क्षमता बताई है कार्य क्षमता, वो किसके बराबर बता दी? बी प्लस सी के। ये कार्य क्षमता है, कैपेसिटी, यानी कि ए अकेला उतना काम कर लेता है जितना कौन करते हैं। अब हम एक बात देखेंगे बेटा, यहां 3 आदमी काम कर रहे हैं, ए बी यहां और सी यहां, तो तीनों अगर मिलकर काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। और सवाल कह रहा है अगर ए बी सी ने 6 किया, ए की कैपेसिटी किस किस के बराबर? ए की कैपेसिटी किस किस के बराबर है? बी सी के बराबर है। तो अगर हम इस कैपेसिटी को आधी आधी कर दे, आधी आधी तो है ए की जितनी, भाई सपोज करो ए एक काम करता है तो ये दोनों भी कितना करते होंगे? एक और एक कितने होंगे? 2। लेकिन एक्चुअल में काम तो 6 हुआ, 3 गुना, तो 3 गुना ये भी करते हैं, 3 गुना ये भी करते हैं। तो इसका मतलब ए का जो एक दिन का काम आ गया वो कितना आ गया? 3। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? जब ए 3 करता है तो बी कितना करता होगा? 2 करता होगा। टोटल काम कितना करना है? 50 करना है। तो 50 करने में बी को टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 25 डे में इस तरीके से बी उस टोटल काम को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। समझ आ गई सभी को बात? कोई चीज पूछनी है इसमें? अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर सभी को? वर्क एफिशिएंसी इन्होंने दी थी, कार्य क्षमता इन्होंने बताई थी, तो जैसे जैसे कार्य क्षमता बताई उसी तरीके से आप बता सकते हैं। घर जाकर आप देखोगे वीडियो भी कैसी आई, कैसी लगी आपको, ठीक है? कोई डाउट बंधु? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए किसी काम के कितने पार्ट को बेटा? 4/5 पार्ट को। ए कंप्लीट्स 4/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 20 days, देन ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। वो बी के साथ मिलकर, विद बी के साथ रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर लेता है? 3 days में कर लेता है। तो बी उसे अकेले कितने दिन में कर लेगा? अब समझने की बात है, मैंने आपको कई बार बताया ए ने जो वर्क किया, कितना वर्क किया बेटा? 4/5 वर्क किया, 4/5 पार्ट किया, और कितने दिन में किया? 20 डेज में कर लिया। कितने दिन में कर लिया? मतलब हमने, देखिए समझिएगा, यहां हमने ए को 5 सामान दिए बनाने के लिए। कितने दिए? कि भैया आप 5 सामान बना कर लाओ। और ए ने कितने सामान बनाए? 4 सामान बनाने में ए को कितने दिन लगे? 4 सामान बनाने में ए को कितने दिन लगे? 20 दिन लगे। जब 4 सामान बनाने में 20 दिन कोई आदमी ले रहा है तो एक सामान बनाने में कितने दिन लेगा? एक सामान बनाने में कितने दिन लेगा? 5 दिन। और टोटल काम कितना करना था? तो इसका मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? टोटल वर्क को 25 दिन में। कोई डाउट किसी को? दोबारा बता रहा हूं, आपने ए को कहा कि 5 सामान बना के लाने हैं। ए कितने सामान बना के लाया? 4 बनाने में उसको कितने दिन लगे? 20 दिन लगे। तो एक बनाने में 4 से आप 20 को डिवाइड कर देंगे, एक सामान 5 दिन में बन जाता है। जब एक 5 दिन में बन जाता है बेटा, तो 5 सामान बनाने में जो टोटल उसका वर्क था उसमें उसको कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। तो ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेता है? 25 डेज में। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क था ए और बी मिलकर, वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसके साथ मिलकर? बी के साथ मिलकर इस रिमेनिंग वर्क को, रिमेनिंग वर्क कितना है?
रिमेनिंग वर्क है 1/5। रिमेनिंग वर्क कितना है भाई? शेष काम कितना? 5 में से 4 हो गया था, तो 5 में से बचा कितना बेटा? 5 में से 1 काम बचा। इस एक काम को ये कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहे हैं दोनों आदमी। मतलब जो बचा हुआ काम है उसको दोनों ने किया। एक सामान बनाना बचा था, उसको दोनों ने किया, और कितने दिन में किया? 3 दिन में किया। जब दोनों ने 3 दिन में एक सामान बनाया, और दोनों को कितने सामान बनाने हैं? 5 बनाने हैं, तो 5 बनाने में दोनों को कितने दिन लगेंगे? आप ये बताइए, कितने दिन लगेंगे? 15 डेज। तो दोनों जब उसको बनाएंगे, दोनों बनाएंगे बेटा, ए और बी मिलकर उस काम को जब कंप्लीट करेंगे तो कितने डेज में कर लेंगे? 15 डेज में। तो फ्रैक्शन की और ये सारी बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे? इनका एलसीएम लो। एलसीएम इसलिए ये पता करने के लिए टोटल वर्क कितना था, तो एलसीएम कितना? 75। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि ए ने 25 दिन में 75 सामान बनाए, तो एक दिन में 3 बनाए, इसने एक दिन में कितने बनाए? 5 बनाए। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है, जब इसने इतने बनाए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन? तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? कौन अकेला काम करना चाह रहा है? बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? आपको पता है ए एक दिन में कितने सामान बना रहा है? 3। ए और बी एक दिन में कितने बना रहे हैं? 5। तो बी एक दिन में कितने सामान बनाता होगा? 2। बनाने कितने हैं? 75। तो बी उसको कितने दिन में कर लेगा? 37 एंड 1/2 डेज। कितने दिन में कर लेगा? 37 एंड 1/2 डेज में ये क्या कर लेगा? बी उसको कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? कोई डाउट किसी बंधु को? पक्का? कुछ पूछना है तो बताइए आप, नहीं तो फिर आगे चले। क्लियर सभी को? चल दूं आगे? पक्का बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन है ए बी और सी मिलकर, क्वेश्चन है ए बी और सी मिलकर एक काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कितने कितने दिन में कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं वो। ठीक है, ए अगर वर्क करता है तो कितने डेज में बेटा? 12 डेज में। बी करता है तो कितने में? 15 डेज में। और सी करता है तो कितने दिन में? 20 डेज में। तो सबसे पहले आपको बताया था हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 65 टाइम, इट इज 4 टाइम एंड इट इज 3 टाइम। तो दिस इज द रेशियो ऑफ दियर वर्क फॉर 1 डे। एक एक दिन के काम का ये अनुपात आ जाएगा। एक एक दिन के जो काम का अनुपात आएगा वो कितना? ए एक दिन में 5 सामान बनाता है, बी 4 बनाता है, और सी कितने बनाता है? 3 बनाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो इसने हमें बात बताई, ये कह रहा है तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं तीनों, परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद अकेला सी उसे पूरा कर देता है। लास्ट में कौन पूरा करता है? सी पूरा कर देता है। तो बताओ कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? टोटल काम टोटल कितने दिनों में एंड हुआ, हमें ये बताना है। अब सुनिएगा ध्यान से कि ये हमारा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, हमें ये सोचना है। किस तरीके से? क्वेश्चन ने हमें बताया कि तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कौन छोड़ गया? ए छोड़ गया। ए के छोड़ने के कितने दिन बाद बता रहा है? 3 दिन बाद बी छोड़ गया। और बी के छोड़ने के बाद में काम किसने कंप्लीट किया बेटा? किसने? सी ने। कितने दिन में? 2 दिन में। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन कौन काम कर रहा है? लास्ट के 2 दिन कौन काम कर रहा है? सी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? भाई सब लोग चले गए, ए भी चला गया, बी भी चला गया, तो लास्ट में 2 दिन कौन काम करेगा? तो पहले सी से काम करा लो लास्ट के 2 दिन। तो लास्ट के 2 दिन अगर आप सी से काम कराओगे, सी ने 2 दिन काम किया लास्ट में, और सी एक दिन में कितना काम करता है? तो टोटल वर्क कितना हुआ यहां तक? 6 काम सी ने कर लिया। अब आगे की बात, सी के तो 2 दिन पूरे हो गए। अब सवाल कह रहा है कि बी गया था ए के 3 दिन बाद छोड़कर। बी कितने दिन बाद छोड़कर गया? ए से कितने दिन बाद गया बेटा? 3 दिन बाद। तो इसका मतलब बी और सी ने इकट्ठे कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। एक तो सबसे पहले हमने ये कर लिया कि सी ने लास्ट में अकेले 2 दिन किया, उसका 2 दिन का अकेला काम ले लिया। फिर हमें पता चला, जब हमने सवाल पढ़ा था, हमें पता था कि बी जो काम को छोड़कर गया है वो ए के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। जब ए ने छोड़ा उसके 3 दिन बाद छोड़ा है, तो मतलब 3 दिन उसने किसके साथ मिलकर काम किया है? सी के साथ मिलकर काम किया 3 दिन।
यही तो बात है कि 3 दिन किसके साथ काम किया, सी के साथ मिलकर काम किया। जब बी और सी काम करेंगे बेटा, बी और सी काम करेंगे, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन में कितना हो गया, 21 ये और 6 ये, टोटल यहां तक कितना काम हो गया, 27। बचे कितने, अब यहां तक दिन कितने लग चुके आपके, यहां तक दिन कितने एक्सपेंस हो चुके आपके, 5 दिन आपके यहां तक खर्च हो चुके हैं। ठीक है, इन 5 दिनों में आपका जो काम हुआ वो काम कितना हुआ बेटा, 27। काम बचा कितना आपका, 33 काम बचा। क्लियर, कितना काम बचा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था और कुछ दिन बाद ए गया, तो ए के जाने के बाद का हमने करा लिया बी सी से, बी के जाने के बाद का हमने सी से करा लिया, तो ये जो बचा हुआ काम है ये तीनों ने इकट्ठा किया होगा। और जब तीनों इकट्ठा करेंगे बेटा, एक दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं, 12। एक दिन में दोनों तीनों कितना काम कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, तो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड कर लो, 11 बार, और 3 से कितनी बार, अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 2 से ही 3/4 दिन ये हो गए आपके। और यहां तक कितने दिन हुए थे बेटा, यहां तक 5 दिन थे। तो सवाल ने ये नहीं पूछा शेष काम कितने दिनों में हुआ, सवाल कह रहा है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो 2 दिन अकेले लास्ट में किसने किया, सी ने। बी और सी ने कितने दिन मिलकर किया, 3 दिन। और ये 2 से ही 3/4 में तीनों ने किया। ये दिन कैसे हैं जिसमें तीनों ने एक साथ किया। तो टोटल काम कितने दिन चला, 3 2 5 और 2 7 सही 3/4 दिन में। इस तरीके से आपका टोटल काम क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। एक ऑप्शन को ठीक कर लेना भाई, आपकी कॉपी में भी, आपकी जो बुक है उसमें ठीक कर लेना, ये मिसप्रिंट था, दोनों जगह साथ साथ लिखा हुआ था। तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हुआ बेटा, बात समझ आ गई। कुछ पूछना है, कोई डाउट किसी बंधु को, कोई बात पूछनी हो दोबारा बताऊं। ए ने इतने दिन किया जितने दिन में ये छोड़कर गया, 2 से ही 3/4। बी को पूछते बी ने कितने दिन किया, तो 2 से ही 3/4 तो ये और 3 ही है, तो 5 से ही 3/4 दिन किया। हाँ जी, एक के दिन आ गए, क्योंकि ए इतने दिन बाद छोड़कर चला गया। सवाल ये था कि ए किसी काम, ए बी सी अलग अलग किसी काम को करते हैं भाई, कितने कितने दिन में करते हैं, कितने कितने दिन में बताया, 12 15 और 20, तो एलसीएम 60 आए, एक दिन में 5 काम करते हैं, ये 4 ये 3। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, पता नहीं कितने दिन तक किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद, ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद किसने, बी ने काम छोड़ दिया, और बी के छोड़ने के 2 दिन बाद सी ने कंप्लीट किया, यानी कि लास्ट के 2 दिन सी ने काम किया। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा, 3 काम कर रहा है, लास्ट के 2 दिन करेगा तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 6 कर लेगा। ठीक है, फिर बात आई बी की, बी कितने दिन बाद छोड़कर गया था, इससे 3 दिन बाद, तो 3 दिन बी ने किसके साथ मिलकर काम किया, सी के। जब ये सी के साथ मिलकर करेगा तो एक दिन में कितने काम होंगे, 7। कितने दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया बी सी ने, 3 दिन, तो 3 दिन में कितने, 21 और 6 कितने, 27 काम हो गए। 60 में से बचे कितने, 33। ये 33 काम तीनों ने मिलकर किए थे, तीनों का एक दिन का काम 12 आता है, तो तीनों ने वहां एक साथ कितने दिन तक काम किया था, 2 से 3/4। सवाल ये भी पूछ सकता था कि तीनों व्यक्तियों ने एक साथ कितने दिनों तक वहां कार्य किया, तो कितने दिनों तक एक साथ किया, 2 से 3/4। उसके बाद 3 दिन बी सी ने किया, उसके बाद 2 दिन सी ने अकेले किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो काम कंप्लीट होने में टोटल कितने दिन लगे, 7 से ही 3/4 दिन। क्लियर, कोई डाउट किसी बंधु को, चल दूं आगे, लिख लिया सभी ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, पी किसी काम के, क्वेश्चन कह रहा है 1/5 पार्ट को, 1/4 पार्ट को कितने दिन में, 10 डेज में। बहुत अच्छा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बता रहा है पी काम करता है, किसी काम के कितने पार्ट को करता है, 1/4 पार्ट को कितने दिन में बेटा, तो पी अकेला कितने दिन में कर लेगा टोटल काम, पहले पी का ही बता दो आप मुझे, कर लेगा। अरे पी को कितने काम दिए करने को, 4 में से कितने किए, एक सामान बनाने में कितने दिन, तो 4 के 4 बनाने में, तो इसका मतलब पी अकेला कितने दिन में कर लेता है पूरा काम, 40 दिन में क्या कर लेता है, ये पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। क्लियर। अब बात आई अगले आदमी की, अगला आदमी कौन है भाई, क्यू। क्यू उसी काम के 40% को 15 दिन में,
Q ने किया 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5 भाग कितने दिन में किया भाई? अब देखो थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे समझिएगा। सवाल कह रहा है Q ने 2/5 भाग किया कितने दिन में? कितने दिन में किया? 15 दिन में। कितने सामान बनाए? 5 में से? 5 में से 2 सामान बना लिए। और जब 5 में से 2 सामान बनाए बेटा, तो एक सामान कितने दिन में बनाएगा ये आदमी? 7.5 में। और टोटल सामान कितने बनाने हैं इसको? एक सामान बनाने में 7.5 दिन लगे, 7/2। तो 5 बनाने में मतलब टोटल वर्क करने में उसका 5 टाइम, तो 7.5 का 5 टाइम 37.5 दिन। इसका मतलब ये आदमी कितने दिन में काम को कर लेता है पूरे को? कोई डाउट? क्लियर? अब आगे चलो, तीसरा आदमी कौन है? तीसरा आदमी कौन है भाई? उस काम को PQR, आर है। आर उस काम को कितने के 1/3 भाग को कितने में भाई? आर कर रहा है उस काम के कितने भाग को? 1/3 भाग को कितने दिन में? कितने में बेटा? 13 दिन में। तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा कि आर ने 3 में से एक काम किया 13 दिन में, तो टोटल काम कितने में करेगा आर? 39 डेज में। कितने दिन में करेगा? 39 डेज में। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट किसी को? अब अगली बात क्या कह रहा है ये? एस कितना काम करता है? 1/6 पार्ट करता है। 1/6 पार्ट में कितने डेज लगते हैं? कितने दिन लगते हैं बेटा? 7 दिन लगते हैं। तो टोटल काम ये कितने में कर लेगा? कोई डाउट किसी को? पता चल गया कौन कौन आदमी कितने कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन को पढ़िए ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले उस कार्य को कौन कर सकता है जो कम दिन में कर रहा है? कम दिन में कौन कर रहा है? सबसे पहले वही तो करेगा जो सबसे कम दिन में कर रहा हो। समझ आ गई बात? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा बेटा इसको ध्यान से। क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से पढ़िएगा, क्या सवाल है, क्या पूछ रहा है आपसे। ध्यान से पढ़िए इसको, जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप दे सकते हैं क्या जवाब? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि भाई किसी काम को पूरा करने में ए बी से कितना 50% अधिक समय लेता है। कितना अधिक लेता है? कौन लेता है? आपको बताया था ये ए है, ये बी है, और समय बताया इन्होंने। और समय का रेसिप्रोकल आपको क्या बताया था बेटा? क्या होता है? कार्य क्षमता। सवाल कह रहा है ए ज्यादा समय लेता है बी से कितने परसेंट? 50% की फ्रैक्शन क्या? अगर इसको 2 दिन लगते हैं तो इसको कितने लगेंगे? ये इनके रेशियो आ गया टाइम का। बात समझ आ गई बेटा? ये इनके टाइम का रेशियो आ गया, और इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आपको बताया था, इनका क्या कार्य क्षमता आ जाएगी। तो कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई? 2-3। अब आगे चलते हैं, आगे सवाल क्या कह रहा है हमें? सवाल कह रहा है इस दोनों ने मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लिया? जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में काम कितने होंगे भाई? 5। और कितने दिन में कर लिया बेटा? दोनों ने मिलकर 18 दिन में। तो टोटल काम कितने हैं? 90 काम है। कितने सामान हमें बनाने हैं? हमें सामान कितने बनाने हैं बेटा? 90 सामान बनाने हैं कि नहीं? जब हमें 90 सामान बनाने हैं तो सवाल कह रहा है बी अकेले उसे कितने दिन में कर लेगा। बी का जो एक दिन का काम है वो कितना है? ये वर्क तो ये है ना, बी का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का काम है 3। तो बी इसको कितने दिन में कर लेगा भाई? 30 डेज में। कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी इसको? 30 डेज में। कोई डाउट किसी बंधु को? समझ आ गई बात? क्लियर? पूछना है कुछ है? पक्का? चलो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को कितने कितने दिन में भाई? 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने कितने दिन में करते हैं बेटा? 20, 30 और 60 दिन में। कौन कौन? एक मैन भाई,
जो पूछना है मुझसे पूछिए और यहां काम कीजिए, ठीक है। कौन कौन? एक आदमी, एक मैन, एक वीमेन और एक चाइल्ड या एक बॉय, ठीक है। कितने दिन में कह रहा है सवाल? कितने कितने में भाई? 20, 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? एलसीएम 63 टाइम, 2 टाइम एंड 1 टाइम। तो आपको पता चल गया कि इनका ये काम करने का रेशियो आ गया। एक आदमी एक दिन में 3 सामान बनाएगा, एक महिला एक दिन में 2 सामान बनाएगी, एक लड़का एक दिन में कितने सामान बनाएगा? 1 सामान बनाएगा। कोई डाउट किसी को? ये तो बात वही आ गई जो हम अब तक पढ़ रहे थे कि एक एक दिन के काम का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है आगे? ये आपसे कह रहा है कि 2 आदमी और 8 महिलाओं ने उस काम को पूरा करने शुरू किया और उसमें सहायता करने के लिए कुछ लड़के रखे। तो कितने लड़के रखे कि काम कितने दिन में हो जाए? 2 दिन में। तो काम होना कितना है 2 दिन में? 60 सामान बनने हैं, तो एक दिन में कितने बनने हैं? 30 सामान एक दिन में बनने चाहिए कि नहीं? अब ये देखो कितने आदमी लगाए इन्होंने? 2 आदमी प्लस महिलाएं कितनी? 8 महिलाएं। तो अब आप एक बात देखिए बेटा, कितने आदमी लगाए? 2 आदमी। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है एक आदमी एक दिन में। जब एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, 2 आदमी लगाए, तो एक दिन के काम कितने हो गए? 6 हो गए। अब महिलाओं पर आओ। एक महिला एक दिन में कितना करती है? 2 सामान बनाती है। कितनी महिला लगाई आपने? 8 लगाई। तो एक दिन में कितने सामान बन गए? तो 16 और 6 टोटल एक दिन में कितने काम कंप्लीट हो गए आपके? 22। और आपको एक दिन में करने कितने थे? क्योंकि 60 सामान सवाल कह रहा है 2 दिन में बन जाए कि 2 दिन में पूरा हो जाए। तो एक दिन में कितना काम हमें करना है? एक दिन में कितना काम करना है? 30 काम करना है। क्लियर? हमारा अभी तक एक दिन में कितना हुआ है? 22 हुआ है। सवाल कह रहा है और कितने लड़कों को लगाए वहां अपने साथ में। हमें पता है एक लड़का एक दिन में कितने सामान बनाता है? 1 सामान बनाता है। कितने सामान कम पड़े हमारे? 8 सामान हमारे कम पड़े। तो कितने लड़के लगा लेंगे हम भाई? 8 लड़के वहां काम पर लगा लेंगे। और बात समझ आ गई? कोई डाउट किसी को? क्लियर? ठीक है, समय होने वाला होगा। अच्छा, चलिए। क्लियर सभी को? पूछना है कुछ? आगे चलूं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी एक काम को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को साथ साथ करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन के पश्चात छोड़ दिया और बी ने बाकी बचे हुए काम को 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ा था? समझिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ए और बी कितने कितने दिन में कर लेते हैं बेटा? ए कर रहा है 45 डेज में कंप्लीट और बी कर रहा है कितने में? 40 डेज में कंप्लीट। अच्छा, कुछ जगह इसमें हिंदी में भी इंग्लिश में भी एरर है लिखने में, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं वो समझिएगा। सवाल ये बता रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग 45-40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जगह जगह कहीं कोई गलती होगी तो आप समझ सकते हैं उसको। तो इनका पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बेटा? 360। 45 से कितने टाइम? 8 टाइम। और इससे कितने टाइम? 9 टाइम। तो ये ए और बी के काम का क्या आ गया बेटा? रेशियो आ गया। दोनों के काम का रेशियो कितना आ गया? 8-9 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद कौन काम छोड़ गया? दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ दिन बाद दे स्टार्टेड वर्क, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया और बी ने बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में किया? इसका मतलब लास्ट के 23 दिन कौन काम करेगा? ए तो चला गया। इस बचे हुए काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है बेटा? आपको पता है बी एक दिन में कितना काम करता है? 9। और लास्ट के कितने दिन करेगा? 23 दिन। तो 23 नमा कितने? 23 नमा 207। तो 207 काम किसने कर लिए? अरे 23 नमा कितने? 207। 207 काम हो गए तो बचे कितने? 153 काम बचे।
या नहीं बचे? अब ये 153 काम बचे हुए किसने किए? दोनों ने किए थे, जब दोनों मिलकर कर रहे थे, क्योंकि लास्ट के 23 दिन का हमने बी से करा लिया। अब बचा हुआ जो काम हमारा बच गया वो तो दोनों ने मिलकर किया, उसमें ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था, और जब दोनों मिलकर करेंगे ए और बी, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 17। दोनों कितना काम करेंगे? 17 से कितनी बार? तो कितने दिन तक ए ने वहां काम किया? 9 दिन। तो ए कितने दिन बाद छोड़कर गया? 9 दिन बाद वहां से काम छोड़कर ए गया है। कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है ए वहां से? 9 दिन बाद छोड़कर गया है। समझ आ गई बात? कर दिया? कर दो आराम से, बिना हिलाए वो बटन दबा देना एक बार बस।